नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लवर्स चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम आज इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में कई घटनाओं का वर्णन है। प्रभु श्री राम ने अगस्त मुनि से राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तब उन्होंने सबसे पहले जल की रचना की थी। राक्षसों का नाम आते ही दिमाग में एक नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति की छवि उभरती है। राक्षस बलशाली थे और स्वर्ग पर देवता की सत्ता को चुनौती देते थे। देवताओं से उनका 36 का आंकड़ा था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, बलि, मधु, केटव आदि जैसे कई महाबली राक्षस हुए। सभी अपने अहंकार और बल के दुरुपयोग के कारण मारे गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उसमें राक्षसों को क्यों बनाया? राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई? राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में कई घटनाओं का वर्णन है, लेकिन आज आपको रावण संहिता की मदद से बताते हैं कि राक्षसों की उत्पत्ति की वजह क्या थी। राक्षसों की उत्पत्ति की कथा। राक्षसों की उत्पत्ति रावण संहिता के अनुसार जब प्रभु श्री राम जी अगस्त मुनि से मिले तो उनके मन में राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अगस्त मुनि से कहा कि वे यह जानते थे कि महामुनि पुलत्स जी के कुल से राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन आपने राक्षसों की उत्पत्ति अन्य कुल से होने को बताया। क्या वे सभी राक्षस रावण, कुंभकर्ण आदि से भी बलशाली थे? प्रभु श्री राम ने अगस्त से राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में बताने को कहा। श्री राम ने जब नक्षत्र में रावण पर प्राप्त की थी विजय, धन विद्या से जुड़ा व्रत क्यों राहु प्रभावित लोग होते हैं बेहद खास। 12 अवतार की कथा में छिपा है रहस्य। मूलांक 2 को मिलेगा पैसा, मूलांक 5 का चमकेगा भाग्य, अंक 4 वाले नालें बड़े फैसले। निर्जला एकादशी कब है? जाने तारीख, मुहूर्त, पारण समय और महत्व। इस पर अगस्त मुनि ने प्रभु श्री राम को बताया कि जब ब्रह्मा जी कमल से होकर प्रकट हुए तब उन्होंने सबसे पहले जल की रचना की थी। फिर उस पर जल की रक्षा के लिए उन्होंने कई प्रकार के जल वाले जीवों की उत्पत्ति की। इस पर सभी जल जीव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि जल जीव को भूख और प्यास लगे, वे इससे व्याकुल हो जाएं तो क्या करें? इस पर ब्रह्मा जी ने खुश होकर उनसे कहा कि तुम सभी इस जल की रक्षा करो। तब उन जल जीवों में से कुछ ने कहा कि वे इस जल की रक्षा करेंगे तो कुछ ने कहा कि वे इस जल की पूजा करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी जल जीव जल की रक्षा की बात कर रहे हैं वे सभी राक्षस कहलाएंगे, और जो जल जीव इस जल की पूजा की बात कर रहे हैं वे सभी यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और स्टोरी लवर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार से ये जीव 2 जातियों में राक्षस और यक्ष में बट गए। ब्रह्मा जी ने जब राक्षस और यक्ष की 2 जातियां बना दी तो राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के 2 भाई थे। ये दोनों राक्षसों के पहले राजा थे। वे दोनों ही शत्रुओं का संहार करने में मधु और कीटक के समान शक्तिशाली थे। धर्मात्मा प्रहेती तपस्या करने तपोवन चला गया, जबकि हेती ने काल की बहन भया से विवाह कर लिया। उन दोनों से विद्युत केस नामक पुत्र हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो हेती ने उसका विवाह संध्या की पुत्री से करने का निश्चय किया। संध्या ने अपनी बेटी का विवाह विद्युत केस से कर दिया। विद्युत केस की पत्नी ने मंदराचल पर्वत पर एक पुत्र को जन्म दिया और उसे छोड़कर पति के साथ भोग विलास में लग गई। यह देखकर माता पार्वती को दया आई। तब शिवजी ने उस बालक को अपनी माता की आयु का बना दिया। उसका नाम सुकेश पड़ा। वह शिव कृपा से विमान से आकाश में भ्रमण करता था। ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती से सुकेश का विवाह किया। देववती और सुकेश से 3 शक्तिशाली पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली हुए। उन तीनों भाइयों में मेरु पर्वत जाकर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर और भी बलशाली हो गए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।